डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सभी का वेलकम है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। देखिए, इससे पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने अल्कीन के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया था और पहला मेथड डिस्कस किया था जिसमें ये अल्कीन का प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड से। अभी जो नेक्स्ट मेथड हम लोग ले रहे हैं उसमें अल्कीन का प्रिपरेशन अल्कोहल से, यानी अल्कीन बाय अल्कोहल। अब देखिए, जब अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में कराया जाता है, तब ये इथिलीन बनता है। इसमें हम लोग ये स्टार्टिंग मटेरियल यानी रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल लेते हैं। और अब देखते हैं कि ये इसमें जो प्रोडक्ट बना है इथिलीन, उस ये इथाइल अल्कोहल से इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, इसलिए हम लोग इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब वाटर उससे निकल गया तो डिहाइड्रेट हो गया जो है। अब इसमें जो जनरल डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड है या फास्फोरिक एसिड है या अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। अगर वेफर फेज में हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं अल्कोहल में तो इस सिचुएशन में हम लोग एल्यूमिना Al2O3 का यूज़ करते हैं। देखिए, अल्कोहल क्या है, 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, और ऐसे दूसरे तरह के जो हायर क्लास में आप स्टडी करेंगे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इस तरह से। लेकिन तो इसमें देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन होगा वो सबसे पहले 3 डिग्री यानी टर्शियरी अल्कोहल का होगा, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का होगा और लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल का होगा। तो इस तरह से ये देखते हैं कि जो प्रायोरिटी है डिहाइड्रेशन का अल्कोहल के, वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होगा, इसलिए कि इसमें देखिए कार्बोनियम आयन बनता है। जो 3 डिग्री जो कार्बोनियम आयन है या कार्बोकैटायन है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। वो आगे हम लोग अभी मैकेनिज्म में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, 2 डिग्री जो अल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन किस तरह से होता है। देखिए, ये साइक्लोहेक्सानॉल लिया गया है यहाँ पे और इससे बना है साइक्लोहेक्सीन। इसमें हम लोग 85% ये फास्फोरिक एसिड लेते हैं और टेम्परेचर होता है 165 से 170 डिग्री से। तब देखिए, और नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल अभी हम लोगों ने देखा कि ये प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। अब देखिए, यहाँ के लिए ये 3 डिग्री अल्कोहल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है और ये 20% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये क्या है, ये अल्कीन बनता है। मोर सब देखिए, ये 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर है ये, और R यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। अगर हाइड्रोजन होगा तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब ये मेकानिज़्म यहाँ पर ही ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जिससे अल्कीन बनता है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जो मेकानिज़्म का है, इसमें जो हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं, एसिड कैटलिस्ट, वो उसमें क्या है कि H+ आयन हमें मिलता है और ये
अल्कोहल का जो OH ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, उसे ये प्रोटोनेट कर देता है। और ये देखिए इससे एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अब ये चूँकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पर इनकम्प्लीट है, इसलिए ये यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इसे क्या होता है, ये कार्बोनियम आयन बनता है। अब देखिए ये कार्बोनियम आयन यहाँ पर है, ये भी ये कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, तो इसका ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा और ये जो उसके पास वाले कार्बन है यहाँ ये हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से जो बेस है ये प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन के बीच में वो शिफ्ट हो जाता है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया और ये रिज़ल्ट क्या हुआ, अल्कीन बना है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से अल्कोहल से अल्कीन बनता है। ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, तो ये 2 स्टेप में बनता है। पहले तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप में जो इसके पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है वो क्या है कि बेस के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और ये फिर क्या है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए अल्कोहल से अल्कीन किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, इट इज़ डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और इसमें डिहाइड्रेटिंग जो एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। अगर वेपर फेज में डिहाइड्रेशन होता है तो एल्यूमिना लेते हैं Al2O3। तो ये नेक्स्ट जो मेथड हुआ ये अल्कीन बाई अल्कोहल और पहला मेथड था अल्कीन बाई अल्काइल हैलाइड। तो दोनों ही ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाई विसिनल डाईहैलाइड, मतलब इसमें जो 2 हैलो ग्रुप होगा ये डाईहैलाइड अल्काइल डाईहैलाइड में वो क्या होगा, वो पास पास वाले कार्बन पर होगा, विसिनल होगा मतलब पास पास होगा। तो देखते हैं कि अल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विसिनल डाईहैलाइड बाय हीटिंग विसिनल डाईहैलाइड विथ जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। और ये देखिए ये रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है, ये X यहाँ से रिमूव हो गया है और अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह से जो नेक्स्ट मेथड है ये अल्काइन से हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं। ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, तो ये लिमिटेड फॉर्म में, तो ये लिमिटेड फॉर्म में ये कराया गया है ये। तो अल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन बाय यूजिंग कैटलिस्ट। और ये जो प्रोसेस है ये स्टीरियो सेलेक्टिव है। कैसा रिएक्शन है, स्टीरियो सेलेक्टिव, मतलब इसमें क्या होगा कि अगर अलग अलग रिएजेंट लिया जाएगा तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। मतलब एक रिएजेंट में क्या होगा कि ये सिस अल्कीन बनेगा और दूसरा में ट्रांस अल्कीन बनेगा। 2 तरह के अल्कीन होते हैं, एक सिस अल्कीन होते हैं और दूसरे ट्रांस अल्कीन होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन बाय लिंडलर कैटलिस्ट, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और पैलेडियम को लिया जाता है और ये इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट। तो ये क्या है कि इसमें ये सिस अल्कीन हम इसमें ये ऑब्टेन करते हैं, सिस अल्कीन। और दूसरा जो हाइड्रोजनेशन है वो ये इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया है। इस केस में क्या है, ये जो अल्कीन हमें मिलता है वो ट्रांस अल्कीन मिलता है। तो ये काफ़ी दोनों इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन और पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ
ये जो कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट, तो ये सिस अल्कीन बना। और अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अगर ये हाइड्रोजनेशन कराया जाता है तो ये ट्रांस अल्कीन बनता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कैसे रिएक्शन ये अफेक्ट होता है ये बाय रिएजेंट से। इसलिए हम लोग इसको क्या हुआ, ये स्टीरियो सेलेक्टिव कहा गया ये रिएक्शन को। मतलब ये जो इसका जो अरेंजमेंट हो रहा है स्पेस में वो स्पेसिफिक कैटलिस्ट में अलग अलग होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है ये कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। देखिए कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होगा, ये सोडियम साल्ट है या पोटेशियम साल्ट है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो भी क्या है, ये सैचुरेटेड। तो इस केस में हमें ये अल्कीन यहाँ पर मिलता है। तो देखिए ये द अल्कीन कैन बी और कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। इन दिस मेथड सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वस मीडियम, अल्कीन इज ऑब्टेन। द रिएक्शन कैर्बिनिटी, देखिए ये सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया तो अल्कीन बना है। द रिएक्शन इस तरह से देखिए ये यहाँ पर ये हुआ है, और ये क्या है कि सोडियम आयन यहाँ अलग हो गया है और डाई कार्बोक्सिलेट आयन फिर ये फ्री रेडिकल में बनता है, और ये जो अल्कीन बनता है वो एनोड पर बन रहा है। तो ये देखिए ये इस तरह से ऐसे ये हुआ, और फिर ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यह, और ये कैथोड पर क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन किया, फिर ये वाटर से रिएक्शन करके NaOH और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ये इवॉल्व होता है। और एनोड देखिए ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये CO2 बन रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के बीच में आ जाता है। और नेक्स्ट जो कार्बोक्सिल फ्री रेडिकल है उसमें भी ये फ्री रेडिकल के मीडियम ये सोर्स से या मीडियम से देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ अगर R बराबर H है तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा इथिलीन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए नोड पर ये क्या है कि ये सोडियम या पोटेशियम सैक्सिनेट, यहाँ पर क्या सोडियम सैक्सिनेट लिया गया है तो ये इथिलीन बना है एनोड पे, और कैथोड पर क्या है ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये, तो इस तरह से देखते हैं कि ये कैसे ये प्रोडक्ट बना। तो ये देखिए अलग अलग ये मेथड हैं। एक तो पहला जो मेथड है अल्कीन बनाने का वो क्या हुआ अल्काइल हैलाइड से, दूसरा जो मेथड है वो अल्कोहल से, और ये तीसरा मेथड है अल्काइन से है, ये विसिनल डाइहलाइड से है, चौथा है ये कोल्बेज मेथड से है, और पांच ये जो उसके बाद का मेथड है अल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन से। तो इस तरह से ये 5 मेथड से हैं, अल्काइल हैलाइड से, अल्कोहल से, विसिनल डाइहलाइड से, अल्काइन से और कोल्बेज मेथड से। इस तरह से देखिए कि अल्कीन्स हम लोग इतने सारे मेथड से 5 मेथड हैं जिसे अलग अलग कंपाउंड्स का यूज़ करके और अल्कीन हम लोग बना सकते हैं। तो ये आज हम लोग यहीं इसको ये एंड करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ये हम लोग इस अल्कीन को ही स्टडी करेंगे, और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन डिस्कस करेंगे कि अल्कीन की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। तो आज हम लोग ये लेक्चर को ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।